नमस्कार, मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य एफएम राजकीय महाविद्यालय बारा। आज हम पढ़ेंगे भारत में वित्तीय सुधार बैंकिंग क्षेत्र में। विगत 30 वर्षों में व्यापारिक बैंकिंग परिदृश्य पर इतने व्यापक परिवर्तन हुए हैं कि उन्हें नवप्रवर्तन बैंकिंग की संख्या दी जाने लगी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात व्यापारिक बैंकिंग व्यवस्था में अनेक विकासमान प्रवृत्तियाँ दृष्टिगोचर होने लगी। बैंकिंग कार्य और व्यवहार, सिद्धांत और अवधारणाओं, प्रक्रिया और विधियों में इतना महत्वपूर्ण बदलाव आया है कि व्यापारिक बैंकिंग का परिदृश्य बहुत अधिक भिन्न नजर आने लगा है। यह परिवर्तन न केवल बहुआयामी संरचनात्मक अवधारणात्मक है, बल्कि संख्यात्मक और गुणात्मक भी है। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप व्यापारिक बैंकिंग नगरोन्मुखी से ग्रामोन्मुखी, विशिष्ट वर्गोन्मुखी से सर्वजनोन्मुखी, हैसियतोन्मुखी से उद्देश्योन्मुखी, व्यापारोन्मुखी से समाजोन्मुखी तथा थोक बैंकिंग से फुटकर बैंकिंग बन गई है। भारत में व्यापारिक बैंकों का तीव्र गति से विकास हो रहा है और वर्तमान व्यापारिक बैंकों की शाखाएं भी बढ़ रही हैं। बैंकिंग में परिवर्तन का दौर अभी लगातार बढ़ता जा रहा है और यह देशकालीन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को शीघ्रता से समय के साथ समायोजित करने की चेष्टा भी कर रहा है। इन सब नीतिगत और व्यवहार जनित क्रांतिकारी परिवर्तनों का एक सफल हुआ है। बैंकिंग आम जनता के हितों से जुड़ी और दूसरे इसने सफलता के नए आयामों को स्पर्श कर विकास की साहित्य का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। देश में पहली बार ऐसा लगने लगा कि बैंकिंग विकास ही मुख्य प्रेरक शक्ति है, जिसका प्रयोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के रूप में किया जाने लगा। भारतीय बैंकिंग की सुधारात्मक प्रवृत्तियाँ। भारतीय बैंकिंग की सुधारात्मक प्रवृत्तियों में भारतीय बैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप बनाने हेतु विगत वर्षों में कई नवीन विकासात्मक प्रयास किए गए, जो आने वाले एक दशक में अपने श्रेष्ठ परिणाम दिखाएंगे। भारतीय बैंकिंग की नवीन विकासोन्मुखी प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं, जिनमें पहला है नवीनतम तकनीकी परिवर्तन। ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवा देने के लिए बैंक अपनी सभी शाखाओं को कंप्यूटरीकरण करेंगे और फिर सभी शाखाओं को आपस में जोड़ देंगे। IDBRT में स्थापित हब के माध्यम से अन्य बैंकों और अंतः बैंक संपर्क स्थापित किया जाएगा। पहले से कई बैंकों ने अपने ATM लगा दिए हैं, लेकिन आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि बैंकिंग उद्योग में शेयर्ड पेमेंट ATM नेटवर्क लागू हो जाएगा, जो वर्तमान में प्रारंभिक अवस्था में है। वर्तमान में काफ़ी सारे सभी बैंकों के ATM लगाए जा चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रसार बढ़ रहा है। इससे हमारा जीवन व कार्यशैली दोनों ही प्रभावित हुई है। बैंकिंग क्षेत्र में कंप्यूटरीकरण और उच्च तकनीक का तेज़ी से प्रसार हो रहा है। CVC के निर्देश के अनुसार 70% के कारोबार का लक्ष्य लगभग सभी बैंकों ने पूरा कर लिया है और 100% की ओर प्रयास जारी है। बैंकों में ATM लगाने, टेली बैंकिंग, नेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि अभिनव आयाम उत्पाद शुरू हो चुके हैं। कुछ बैंकों ने CVS के अंतर्गत शाखाओं के परस्पर जोड़कर बैंकिंग कहीं भी व कभी भी देने की व्यवस्था कर ली है। इस तरह बैंकिंग कतार बैंकिंग से क्लिक बैंकिंग की ओर परिवर्तित हो रही है। इन नवीन प्रयोगों से बैंकों की लागत भी प्रभावित हो रही है। ग्राहकों की सेवाएं कभी व कहीं भी तत्पर व कम लागत पर मिलेगी। ग्राहक सेवा, बैंकों के लिए ग्राहक सेवा से भी आवश्यक थी, लेकिन उत्तरोत्तर कड़ी प्रतिस्पर्धा में प्रासंगिकता का महत्व अब और कम हो गया है कि प्रतियोगी वातावरण में ग्राहक की आवश्यकताओं, रुचियों, अभिरुचियों के अनुसार सेवाएं व उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है और विपणन रणनीतियों के द्वारा ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है। सेवाएं कितनी शीघ्र और सस्ती दी जाए, इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी बैंकों में व्यापक होड़ है। प्रतियोगिता में जहां बैंकों की कार्यकुशलता बढ़ी हुई, ग्राहकों से अच्छा फायदा भी हुआ है। मुस्कुराहट भरी ग्राहक सेवा से उठकर अब ग्राहक आनंद की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। बाजार बहुत कुछ क्रेता बाजार बन गया है और वे प्रवृत्तियाँ आने वाले समय में गहन होती जाएंगी। ग्राहक बैंक में आने के बजाय अपने घर कार्यालय से ही बैंकिंग करेगा। शाखा नेटवर्क, ऐसे परिदृश्य में शाखा नेटवर्क का आकार भी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहेगी,
किंतु मुख्य मुद्दा ये होगा कि आप अपने नेटवर्क का उपयोग और अपने कारोबार और विकास में अधिकतम लाभार्जन हेतु किस प्रकार कर सकते हैं। अगला बिंदु है शाखा सुपुर्दगी प्रणाली। शाखा सुपुर्दगी प्रणाली शाखा सुपुर्दगी प्रणाली आज की स्थिति में सर्वथा भिन्न होगी। कार्ड धारकों को किसी बैंक शाखा में नहीं जाना पड़ेगा तथा वे ऑनलाइन शाखा सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। विविध शाखा उत्पादों के विवरण, निबंधन एवं शर्तें, आवेदन पत्र आदि इंटरनेट पर उपलब्ध होंगे। ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से केवल वांछित सूचना प्रेषित करेगा, जिसके बाद ये बैंक द्वारा उत्कृष्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए विश्लेषित किया जाएगा और उस पर लिए गए निर्णय ऑनलाइन प्रेषित किए जाएंगे। संबंधित पार्टी तदुपरांत बैंक को किसी भी शाखा से संपर्क कर सकेगी तथा आवश्यक लेख निष्पादित करने के उपरांत अपना स्मार्ट कार्ड चेकबुक प्राप्त कर सकेगी। अगला है कोई भी बैंकिंग। हम किसी भी शाखा में बैंकिंग कारोबार सुविधा का उपयोग देख ही रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब बैंक का ग्राहक उसी बैंक की किसी विशिष्ट शाखा से अपना कारोबार करना पसंद नहीं करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित नेटवर्क तथा बैंकों की पारस्परिक हित में भारतीय बैंक संघ के सक्रिय हस्तक्षेप इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। रोकड़ विभाग का मशीनीकरण। धीरे धीरे सभी बैंक रोकड़ विभाग का मशीनीकरण धीरे धीरे सभी बैंक अपने रोकड़ विभाग का मशीनीकृत कर रहे हैं। पूर्णतः पुनर्गणना के लिए पहले से मशीनों का प्रयोग कुछ शाखाओं में प्रारंभ हो चुका है। अब पैकेट बनाने, बंडल बनाने आदि कार्यों के लिए भी मशीनों की आवश्यकता है। साथ ही नोटों की छटाई करने और जाली नोटों की पहचान करने के लिए विकसित मशीनों की आवश्यकता। आने वाले दिनों में बैंकों में रोकड़ विभाग पूर्णतः मशीनीकृत हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के अंतर्गत चूँकि पेमेंट में पिन व स्टेपल का प्रयोग नहीं करना है, अतः ऐसी गणक मशीनों की आवश्यकता है जिससे दोहरे प्रदर्शन की अधिकांश बैंकिंग गतिविधियां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपादित होगी। टेलीफोन बैंकिंग, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ईमेल जैसी सुविधाओं का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में और अधिक होने के आसार वर्तमान में। इन सुविधाओं का प्रयोग महानगरों में कुछ शहरों तक किया जाएगा, लेकिन संभावना व्यक्त की जा सकती है कि आगामी दशक में इन सभी सुविधाओं को ग्रामीण अंचल के बैंक ग्राहकों तक भी पहुंचा दिया जाएगा। बैंक ग्राहकों की सार्वभौमिकता। बैंक ग्राहकों की सार्वभौमिकता। ग्रामीण बैंकिंग। ग्रामीण शाखाओं को जिस प्रकार उपेक्षित निगाह से देखा जाता है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले वर्षों में ये शाखाएं अस्तित्वहीन हो जाएंगी या महत्वहीन हो जाएंगी, परंतु ऐसा नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में व्यवसाय के क्षेत्र बढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं के रुझान बढ़ने से ऐसी संभावना व्यवहारिक प्रतीत नहीं होती। हाल ही में केरल साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक ने, जो केनरा बैंक द्वारा प्रायोजित हैं, अपनी सभी 201 शाखाएं 7 क्षेत्रीय कार्यालयों प्रधान कार्यालय को पूर्णतः कंप्यूटरीकृत करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम उठाया है। विविधता। कुछ बैंक बीमा व्यवसाय में तो कुछ साधारण कुछ बैंक जीवन बीमा व्यवसाय में तो कुछ साधारण बीमा व्यवसाय में कुछ दोनों व्यवसाय में शामिल हो चुके हैं। आने वाले वर्षों में अधिक से अधिक बैंक बीमा उत्पाद अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराएंगे। अब तो भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारिता बैंकों को भी कुछ निर्दिष्ट मानदंड पूरा करने पर कॉरपोरेट अभिकर्ता की हैसियत से कार्य करने की अनुमति दे दी है। वर्चुअल बैंकिंग। बैंकिंग कार्य व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ चुका है तथा परिवर्तन और रूपांतरण का दौर जारी है। बैंक ग्राहक सेवा पर अधिक बल देते हैं। बैंक ग्राहक सेवाओं पर अधिक बल देते हैं और वे रिलेशनशिप बैंकिंग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। दूसरी ओर ग्राहक परंपरागत शाखा बैंकिंग से विमुख होते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं जैसी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। ग्राहक धीरे धीरे वर्चुअल बैंकिंग का डिमांड कर रहे हैं। आज ग्राहक को प्रत्येक बैंकिंग कार्य के लिए शाखा परिसर में आना पड़ता है, परंतु आने वाले समय के ग्राहकों को बैंक परिसर से आने की जरूरत शायद ना पड़े। मुस्कुराहट के साथ दी जाने वाली सेवाओं का स्थान इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग ले लेंगे, जो वर्ष भर 365 दिनों 24 घंटे बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराएंगे और बैंकिंग कार्यों की कम लागत पर किसी भी दिन किसी भी समय संपर्क किया जा सकेगा। आने वाला
आने वाला समय ई कॉमर्स के व्यवसाय में भी वृद्धि करेगा। ग्राहक सेवा, अगले 10 वर्षों में ग्राहकों की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाएंगी और वे पहले की अपेक्षा अधिक जागरूक हो जाएंगे और किसी भी जगह, किसी भी समय और किसी भी तरह की बैंकिंग सेवाओं की अपेक्षा करने लगेंगे। ये जरूरी नहीं है कि जो आज बैंक का ग्राहक है वो कल भी होगा। यदि अन्य बैंकों द्वारा ग्राहक को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में वृद्धि की जाती है तो ग्राहक उनके बैंकों के पास चला जाएगा। अतः बैंकों को ग्राहकों की आवश्यकताओं एवं आंतरिक इच्छाओं का पता लगाकर पूरा करने का प्रयास करने होंगे। इस हेतु प्रत्येक बैंक कर्मी को ग्राहकों की संतुष्टि हेतु प्रयास करने होंगे और अपनी सेवाओं को ग्राहकोन्मुखी बनाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियाँ, सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में इसका महत्व देखते हुए कल्पना अवश्य भविष्य की आगामी दशक में अधिकांश बैंकिंग गतिविधियाँ इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में संपादित होगी। टेलीफोन बैंकिंग, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ईमेल जैसी सुविधाओं का प्रयोग बैंकिंग क्षेत्र में अधिक होने के आसार हैं। वर्तमान में इन सुविधाओं का प्रयोग महानगरों एवं कुछ शहरों तक है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि आगामी दशक में सभी सुविधाओं को ग्रामीण अंचल के बैंक ग्राहकों तक पहुंचा दिया जाएगा। अगला बिंदु है ग्राहकों की सार्वभौमिकता। बैंक परिसर साफ सुथरे, खुले, हवादार और प्रकाशयुक्त होंगे। बैंक परिसर में ग्राहकों के बैठने की सुव्यवस्था, शुद्ध शीतल पेयजल तथा प्रसाधन आदि की व्यवस्था होगी। बैंकों में पूछताछ काउंटर के अतिरिक्त द्विभाषी त्रिभाषी सूचना पट्टों की सहायता से ग्राहकों की विभिन्न वांछित जानकारी दी जाएगी। ग्राहकों का प्रत्येक कार्य में अविलंब दक्षतापूर्ण संपन्न किया जाए। ग्राहकों के प्रत्येक कार्य अविलंब दक्षतापूर्वक संपन्न किया जाए और उनको प्रत्येक समस्या का संतोषजनक हल निकालने का प्रयास किया जाए। ग्राहकों के साथ उनकी बोलचाल की भाषा मधुरतापूर्ण वार्तालाप किया जाए। शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार किया जाए। मुस्कान युक्त सेवा की उक्ति को व्यवहारिक रूप दिया जाए। व्यक्तिक एवं सेवा खंड के ग्राहकों को 15,000 रुपये के बाहरी चेक तुरंत जमा योजना के अंतर्गत उनके खातों में अविलंब जमा किए जाएंगे। बैंक अन्य बाहरी चेकों की वसूली में विलंब होने की स्थिति में ग्राहकों को नियमानुसार ब्याज का भुगतान करेंगे। कागज रहित और शाखा रहित बैंकिंग, तकनीकी उन्नयन का महत्वपूर्ण प्रभाव बैंकों की शाखाओं के वर्तमान ढांचे पर पड़ेगा। शाखाएं अपने पारस्परिक ढांचे से बाहर निकल आएगी। आने वाले समय में बैंकिंग कागज रहित होगी। अधिकांश कार्य कंप्यूटर के माध्यम से होंगे। ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार अपने बैंकिंग कार्य कर सकेगा। इंटरनेट का उपयोग अत्यधिक बढ़ जाएगा। 24 घंटे 7 दिन कहीं से भी बैंकिंग मूर्त रूप ले लेगी। चेक ड्राफ्ट कालातिरोहित, चेक ड्राफ्ट कालातीत बैंकों के एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण आदि से धीरे धीरे चेकों ड्राफ्टों का चलन कई गुना कम हो जाएगा। अनेक संस्थाएं हजारों लाखों की संख्या में उन्हें मिलने वाले चेक ड्राफ्टों को एकत्र करने, संभालने, सूचीबद्ध करने, बैंकन के पास जमा कराने पर होने वाले श्रम के अपव्यय से बचने के लिए उनके खातों में सीधे धन अंतरणों ही स्वीकार करेगी। उस समय संभव है कि शेयर जारी करने वाली संस्थाएं भी चेक ड्राफ्ट स्वीकार न करके इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण ही स्वीकारेंगे। क्रेडिट कार्ड, यह कार्ड अभी खरीदो एवं भुगतान बाद में करो सिद्धांत के अनुरूप है। इसके अंतर्गत ग्राहक को क्लीन एडवांस सुविधा दिए जाने के साथ साथ बीमा पुरस्कार इत्यादि लाभ भी मिलते हैं। डेबिट कार्ड, यह कार्ड अभी खरीदो अभी भुगतान करो सिद्धांत के अनुरूप है। स्मार्ट कार्ड, यह कार्ड अभी भुगतान करो एवं बाद में खरीदो सिद्धांत के अनुरूप है। एक तरह से स्टोर वैल्यू कार्ड है। ग्राहक को राशि अग्रिम जमा करानी पड़ती है तो उस राशि को समय समय पर कार्ड का द्वारा उपयोग कर सकता है। सेवा एवं काउंटर शब्द के बदलते प्रतिमान। अगला बिंदु है सेवा एवं काउंटर शब्द के बदलते प्रतिमान। मशीनीकरण के तीव्र गति के साथ मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना आवश्यक है। मानव संसाधन के सतत विकास के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, कार्यकुशलता विकास, प्रबंधकीय विकास एवं तकनीकी विकास के लिए साधन अवसर का वातावरण तैयार होगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजनाएं आएंगी, परंतु इसमें दक्ष एवं प्रशिक्षित कर्मचारियों की जाने की प्रवृत्ति को रोकने हेतु योजनाएं बनेगी। बैंकों में न केवल कार्यकुशलता स्तर उच्च होगा अपितु मानव संसाधनों का सतत विकास ही बैंकों के अस्तित्व को भी सुनिश्चित करेगा। ग्राहकों
के साथ श्रेष्ठ मानवीय संबंध बनाए रखना आवश्यक होगा, क्योंकि ग्राहक सेवा में काउंटर एवं सेवा का चौली दामन का साथ रहेगा। सेवा का अर्थ होगा एस स्पीड यानी गति, ई एनकरेजमेंट प्रोत्साहन बढ़ाना या समर्थन का, आर रेस्पेक्ट आदर सम्मान, वी यानी वैल्यू मूल्य मान और महत्व, आई इंटीग्रिटी संपूर्णता ईमानदारी, सी कम्युनिकेशन सूचना संदेश संवाद, ई इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। वस्तुतः ग्राहक सेवा काउंटर सेवा ही काउंटर शब्द को निम्न रूप से समझा जा सकता है। सी कर्टसी यानी शिष्टाचार, ऑर्गेनाइज स्थापित करना, यू अंडरस्टैंड यानी समझना जानना, एन नेक्सस यानी संबंध, टी टॉलरेट उधार सहनशील, ई इंक्वायरी पूछना पता लगाना, और आर रेस्पेक्ट आदर रेस्पेक्ट यानी आदर। नवोन्वेषी सेवाएं शैक्षणिक ऋण, बीमा पॉलिसी की बिक्री, आवास ऋण, मोबाइल बैंकिंग, कार्यक्रम ऋण, वाहन ऋण, व्यक्तिगत ऋण, डेबिट क्रेडिट कार्ड, स्वर्ण ऋण, उपभोक्ता वस्तुओं की खरीद, बच्चों की फीस का भुगतान, बीमा प्रीमियम का भुगतान, अंश ऋण पत्रों के चेकों का भुगतान और बिजली पानी टेलीफोन आदि के बिलों का देय तिथियों का भुगतान, मूल्य संवर्धित कर वैट। और आगामी दशक में नवोन्वेषी प्रवृत्तियाँ। आगामी वर्षों में ब्याज दरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप होने का अनुमान है। ये दरें सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे के नियंत्रण से जुड़ी रहेंगी। इससे बैंकों के ब्याज अंतर पर दबाव बनेगा रहेगा। इसकी पूर्ति बैंक अन्य आय से करेंगे, जिससे सामान्य बैंकिंग की गतिविधियां शामिल होगी। बैंकों द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों उपायों से गैर निष्पादक आस्तियों की कमी होगी। देश में एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे आर्थिक बदलावों के कारण औद्योगिक इकाइयों का कार्य निष्पादन प्रभावित हो सकता है, जिससे बैंकों की आर्थिक गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है। ब्लू चिप कंपनियों को ऋण देने में बैंक आपस में तीव्र प्रतिस्पर्धा होगी, जबकि निधियों की उपलब्धता के बावजूद अन्य उधारकर्ताओं को आसानी से ऋण उपलब्ध नहीं होगा। बैंकों द्वारा मूल उधार दर से कम पर उधार देने की शुरुआत प्रतिस्पर्धा की ओर को और बढ़ावा मिलेगा। इससे अच्छी कंपनियां अपनी शर्तों पर ऋण लेने में समर्थ होगी। शाखाओं का परिचालन लागत लाभ आधार पर किया जाएगा। हानि वाली शाखाएं धीरे धीरे बंद हो जाएगी। हाल के बजट में दीर्घावधि पूंजी अविलंब पर कर समाप्त करने से बचत राशि बैंक से पूंजी बाजार की ओर आएगी। इससे बैंकों की जमा राशियां प्रभावित हो सकती हैं। इसी प्रकार विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों एवं बैंक जमाओं की बाजार दरों में या ब्याज दरों में लगभग 2 से 2.25% का अंतर होने के कारण जमा राशियाँ प्रभावित हो सकती है। VRS योजना के अंतर्गत अदा की गई या की जाने वाली राशि में तुलन पत्र पर बोझ बढ़ेगा। बैंक अब रिटेलर बैंकिंग पर अधिक ध्यान देने लगे हैं, जिससे इस क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धा होगी। अच्छी कंपनियों द्वारा सीधे ही बाजार में संसाधन जुटाने में कुछ हद तक बैंकिंग उद्योग भी प्रभावित होगा। पर्याप्त संख्या में ATM लगने से ग्राहकों की कतिपय सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इंटरनेट बैंकिंग अपने चरमोत्कर्ष पर होगी। इस प्रकार उपरोक्त बैंकिंग का पूरा परिदृश्य ही आने वाले समय में परिवर्तित दृष्टिगत होगा। संपूर्ण बैंकिंग क्रियाएं ग्राहकों के लिए ग्राहकों द्वारा और उन्हीं के अनुरूप संचालित होगी। बैंकों के ग्राहक की आवश्यकताओं अपेक्षाओं को सर्वोच्च स्थान देना होगा। बैंक एवं ग्राहक के मध्य तीव्र संवाद, उसी के अनुरूप बैंकिंग क्षेत्र में नई नई सेवाओं का सृजन होगा। बैंकिंग प्रौद्योगिकी भी ग्राहकोन्मुखी होगी और बैंक जमानत एवं प्रतिभूति के स्थान पर ग्राहकों का चरित्र और उनकी विश्वसनीयता का तथा भुगतान क्षमता के आधार पर ग्राहक सेवाओं को प्रमुखता देंगे। धन्यवाद।